Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या हमें मार्केट में एक और गैप डाउन ओपन और गिरावट नजर आएगा या बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा ना? आज अगर बात करूं तो निफ्टी आपका 120 पॉइंट नेगेटिव में हुआ बंद और सुबह सुबह खुला गैप डाउन, फिर हल्का सा और नीचे की तरफ गया, फिर यहां से बीच में करीब 10 साढ़े 10 बजे से एक रिवर्सल लेना स्टार्ट किया और अपना दिन का हाई 25,923 तक का लगाने के बाद एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से एक और रिवर्सल और फाइनली बाजार में देखोगे तो लास्ट में यहां पे जाके एक बड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिल गया। ये निफ्टी का 15 मिनट है, यानी कि 2 बजे के बाद बाजार में एक बड़ा फॉल आ गया, वरना मार्केट ने दिन के लो से एक अच्छा रिकवरी बाजार जरूर किया था। एंड द सेम स्टाइल गोज टू सेंसेक्स ऑल्सो, वहां पे भी हालत सेम है। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब सेंसेक्स 436 पॉइंट नीचे बंद है और स्टेटस बिल्कुल सिमिलर है, चार्ट पैटर्न दोनों का सेम है। निफ्टी की तरह गैप डाउन खुला, फिर हल्का रैली और नीचे किया, फिर रिवर्सल देने के बाद वापस 2 बजे के बाद एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा और 436 पॉइंट लॉस किया, ऑलमोस्ट 0.5% का। नाउ बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां पे कल की तरह वापस स्टेटस को मेंटेन कह सकते हैं कि या न्यूट्रल पे वापस बंद हो रहा है या फिर फ्लैट साइडवेज नेगेटिव बाजार बंद है, बट एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया फ्रॉम द डेज लो। खुला गैप डाउन और पहला 2-3 कैंडल पे आप देखो जितना गिरना था गिरा, उसके बाद बाजार में रिवर्सल ही हमें देखने को मिल गया। तो लोगों को लग रहा होगा कि चलो मार्केट से यहां से नीचे गिरेगा, बट 58,800 के सपोर्ट लेवल के आसपास भी मार्केट आज ड्रॉप डाउन नहीं दिया। 878 का लो लगाने के बाद वापस 58,900 के सपोर्ट को रिगेन किया और यहां से वापस 59,300 प्लस हमें देखने को मिलेगा, 358 का हाई, फिर वापस नेगेटिव ड्रॉप डाउन आया। कल की तरह जो कल का प्रीवियस क्लोज था, आज भी उसी जोन के आसपास हमें बंद होते हुए नजर आया बैंक निफ्टी, तो फ्लैट साइडवेज चला ना। एक चीज आप नोट कीजिए, ऑलरेडी इस हफ्ते में एक बड़ा इवेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि यूएस फेड की तरफ से एफओएमसी मीटिंग का अपडेट हमें मिलने वाला है 9 और 10 दिसंबर। 9 दिसंबर मतलब आज से उनका बैठक चालू होगा, 10 दिसंबर को हमें फेड के तरफ से अपडेट मिलने वाला है, क्या रेट कट होगा कि नहीं होगा। और वेडनेसडे यानी कल रात को हमें पता चलेगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें थर्सडे यानी कि सेंसेक्स के जो वीकली सीरीज के एक्सपायर है ना, उस पर हमें देखने को मिलेगा। नो, रेट कट होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो चलो हुआ नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट जो स्टेटमेंट आने वाला है, जो कमेंट्री आने वाला है, क्या व्यू देने वाला है यूएस फेड की तरफ से, व्यू क्या है, हॉकिश है, डोविश है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस। और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा हॉकिश व्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से बाजार में नेगेटिव होगा। इसलिए आप ग्लोबल बाजार भी देखोगे ना, तो एशियन बाजार भी हमें मिक्स सेटअप के साथ काम करते हुए नजर आया और एशियन बाजार में भी आपको दिखेगा रेड निशान है मेजॉरिटी काउंटर्स पे। यूरोपियन मार्केट भी देखिए हल्का फुल्का फ्लैट साइडवेज टू नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी कर रहा है और इंडियन बाजार भी आपको इसी का असर देखने को मिल रहा है। फेड की तरफ से क्या होगा, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आज वापस एक नया टैरिफ लेके आया है, अभी तक अप्लाई नहीं किया, बट हाँ उनका तरफ से अपडेट आया कि राइस के ऊपर हम लोग टैरिफ लगाने वाले, इंडिया से जो भी राइस इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, आईटी शेयरों में हमें बिकवाली नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ फैक्टर, और ट्रेड डील हो रहा है, होगा कब होगा किसी को नहीं पता। आई थिंक ये तो मुझे भगवान बनना पड़ेगा तभी पता कर पाएंगे, वरना हमें तो पता ही नहीं ट्रेड डील कब होने वाला, बिकॉज दोनों पार्टी निगोशिएट कर रहे हैं और ट्रेड डील का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना, एक चीज यहां पे आप देखोगे, बाजार का ओवरऑल हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, विच इज गुड, बिकॉज निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, विच इज फाइन। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग अभी भी एक इनसाइड कैंडल पे है, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी हम लोग इनसाइड कैंडल पे ही बंद है। और जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, मार्केट में ज्यादा कोई स्कोप अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। ये आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट हटा दूंगा, निफ्टी का पहले चार्ट दिखा दूं। आज अगर आप देखोगे ना, ये देखिए क्लोजली वॉच कीजिएगा, ये आपका लोअर लेवल का लाइन था, ये भी आपका लोअर लेवल लाइन था। मार्केट फाइनली इसके नीचे यानी कि इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया, बट वापस इसी जोन पे जाके बंद हो गया, मतलब घुमा फिरा के हम लोग वापस इनसाइड कैंडल पे है। अगर ये कल वापस गिरता है और ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट 25,300 और 25,500 ये दो जोन पे देखने को मिलेगा, 25,500 25,300 के जोन पे।
ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले आज टेलीग्राम पे क्या किया, चलिए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को पुट साइड का भी ट्रेड दिया, बैंक निफ्टी का एक रिवर्सल भी ट्रेड दिया, जहां पे एक जबरदस्त पॉइंट्स हम लोगों को मिल गया, और ओवरऑल 236 पॉइंट हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे जब आए 236 पॉइंट्स का, और प्रीमियम ग्रुप को लगभग देखा जाए तो 308 पॉइंट्स का हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड दिया। और ट्रेड समरी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, हमारे जो पेड ग्रुप के ट्रेड्स थे जहां पे अच्छा खासा पॉइंट्स रैली मिला वो है, आप सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दोस्तों दिख जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। और ये हमारे फ्री ग्रुप के ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट है, जहां पे बाजार में रिजेक्शन कैसे लिया निफ्टी बैंक निफ्टी का हायर लेवल से, और उस हिसाब से हम लोगों ने पुट का ट्रेड स्कैल्प किया, आर स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया और ट्रेड लिया। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक आप देखोगे ना, जहां से हम लोग ट्रेड पोस्ट किए, ये ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, उसके नीचे देखिए ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने मेंशन किया, क्यों दे रहे हैं हम आपको ट्रेड, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये टेलीग्राम पे आपको हर बार मिल जाता, तो टेलीग्राम जरूर फॉलो कीजिएगा। और ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम को ही फॉलो करना है तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कृपया करके सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, वरना फेक टेलीग्राम चैनल पे फंस जाओगे, जहां पे इन्वेस्टमेंट होगा डबल प्रॉफिट ट्रिपल प्रॉफिट का, ऐसा फालतू का टेलीग्राम पे आपको दिखेगा। ऐसा हमारे साथ कोई स्कीम नहीं है, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ द फेक टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल ओरिजिनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां मिल जाएंगे, एंड व्हाट्सअप नंबर भी यहां पे मिलेगा। रात को व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मत करो, मैसेज करना मैसेज कीजिए हमारे रिसेप्शन डेस्क को, बट आपके पर्सनल ट्रेड के लिए दोस्त कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है इस व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, क्या होगा कल का बाजार। नाउ बिफोर फेड का अपडेट से पहले जहां तक मुझे लगता है बाजार में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, और निफ्टी का बात करूं तो 26,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ 25,800 के सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने ब्रेक किया, 728 का लो लगाया और फिर इसको रीगेन कर लिया, ये 800 वाला लेवल को। अभी 839 पे बाजार बंद है, मतलब दो सपोर्ट हमारे पास बैक टू बैक है। एक तो 25,800 का, अगर ये ब्रेक हुआ तो 25,700 का भी हमें देखने को मिलेगा ड्रॉप डाउन। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या लिखा है कि बाजार का सपोर्ट कहां पे है, 25,500 से लेके 25,300, ये जोन पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये सपोर्ट के लाइन आप नोट कर लीजिए। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको वहां पे भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे अगर मैं आवरली चार्ट पे आ जाऊं तो आपको दिखेगा निफ्टी का पिछले बार जब बाजार में लो लगाया था तो यहां से एक रिवर्सल आया था, उसके बाद दूसरा रिवर्सल यहां से आया था, और यहां पे एक और रिवर्सल पॉइंट है। तो देखा जाए तो मार्केट ने ये भी ब्रेक कर दिया, ये तो ब्रेक कर ही दिया है। अब इस जोन के आसपास से बाजार में आज एक रिवर्सल आया समहाउ, बट मेन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से प्रॉपर रिवर्सल बाजार का आया, थोड़ा जूम आउट करेंगे वो आपको दिखेगा ये जोन पे और ये जोन पे। तो ये लेवल रफली हम लोग 25,500 को पकड़ सकते हैं, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, बट टेक्निकली थोड़ा और नीचे होगा, 25,450 के आसपास रहेगा। और ये जो सपोर्ट है राउंड फिगर पे करें तो 25,300 पे, इसलिए मैंने ये दो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप लोग के लिए मार्क करके दिया, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सल जो हम लोग को मिला था पिछली बार। तो बिकॉज सपोर्ट तो ऐसे ही बनता ना, जहां से बाजार रिवर्सल लेता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट ऐसे ही प्लॉट होता है। तो दो सपोर्ट हमारे पास क्लियर हो गया। नाउ ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट डेली चार्ट पे आवरली चार्ट पे बाजार आज मीन लेवल को टेस्ट किया, मीन को ब्रेक किया, फिर से मीन को रिगेन किया और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया। वापस रिपीट करने से पहले थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। ये जो लाइन दिख रहा ना, ये वाला, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज द मीन लेवल, ठीक है। और मीन लेवल मतलब ये है कि बाजार का मीडियन जोन है। मार्केट आज खुला डायरेक्टली मीन के नीचे, डायरेक्ट लो बनाने के बाद आप देखोगे वापस यहां पे एक हाई लगाया, मतलब मीन के नीचे गया, फिर वापस मीन को रिवर्स करके रीगेन कर लिया, फिर से वापस रिटर्न लेके नीचे आया और क्लोजिंग यहां पे, मतलब बिलो द बेल्ट आप कह सकते हो कि बाजार बंद है, यानी कि मीन लेवल से नीचे बाजार बंद है ऑन ए आवरली चार्ट। तो अब क्या बाजार में और गिरावट आ सकता है? वेल, बेस्ड ऑन द डेविएशन फॉर्मूला चांसेस आर देयर, बिकॉज फेड का तलवार ऑलरेडी लटक रहा है सर पे। अब फेड की तरफ से क्या हॉकिश व्यू आ रहा है या फिर स्टेटमेंट में कोई बदल होगा तब पता चलेगा। और डेली चार्ट पे भी आप देखोगे ना तो निफ्टी ने आज ब्यूटीफुली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज किया एज पर द डेली चार्ट। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने यूज किया, देखो टेस्ट किया, फिर वहां से रिवर्स दिया। अगर ब्रेक करता है तो सपोर्ट आपको ये लेवल पे देखने को मिल रहा है, क्लियर कट सपोर्ट यहां पे स्ट्रांग वाला है और अट्रैक्शन भी है। ज्यादा कुछ बात करने के है नहीं। पीसीआर का बात करें तो निफ्टी का पीसीआर नेक्स्ट सीरीज 16 दिसंबर यहां पे 0.66 हम लोग सेल सिग्नल दे रहे हैं। कल का ओवरसोल्ड था, हल्का रिवर्स किया एज एक्सपेक्टेड, बट अभी भी इसमें सेल सिग्नल है।
ओवरसोल्ड नहीं है बिकॉज 0.5 के नीचे नहीं है तो ओवरसोल्ड नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं सेंटिमेंट थोड़ा सा बेयर के फेवर पे है, बट अनसर्टेनिटी की वजह से मैं बेयर ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं बिकॉज फेड की तरफ से अपडेट आने वाला है, क्या होने वाला है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन आ रहा है, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का टैरिफ वाला तलवार फिर से अगर न्यूज में आ रहा है तो चलो एक महीना चुप था, हम लोग रिकॉर्ड हाई बना दिया, वापस अगर टैरिफ का तलवार चल रहा है तो उसका इंडियन मार्केट में वापस इंपैक्ट देखने को मिलेगा और पैनिक सेलिंग भी बाजार में देखने को मिलेगा। नाउ लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट। निफ्टी के लिए 25,850, इसके ऊपर अगर बंद होता तो ठीक था, बट मैं इसको मिड पॉइंट अभी ले नहीं सकता बिकॉज बाजार इसके नीचे 839 पे है, तो हमारा मिड जोन अभी शिफ्ट हो गया और ऊपर की तरफ 25,900 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 26,000 के लेवल के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसके ऊपर ब्रेकआउट क्या तब का तब बात करेंगे। बट नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट 800 वाला सपोर्ट अगर कल ब्रेक करता है तो 25,700 का लेवल दोबारा, 25,600 और 25,500 के आसपास मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां तक का ड्रॉप डाउन अगर बाजार में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता, नहीं तो रिवर्सल किया तो ये 26,000 के जोन के बीच में। नाउ मेरा व्यू क्या रहेगा बाजार के लिए, मैं एज ऑफ नाउ एज बिकॉज नंबर 1 हमने क्या देखा ऑन ए डेली चार्ट, क्या देखा हमने, सेटअप हमारा इनसाइड कैंडल पे वापस आ गया, राइट, इनसाइड कैंडल हुआ। दूसरा यूएस फेड के तरफ से अपडेट आने वाला है, कल हमें पता चलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा प्लस माइनस यानी कि अनसर्टेनिटी है। तीसरा टैरिफ का तलवार वापस आ रहा है, राइट, ये वाला तलवार वापस आ रहा है तो बाजार में एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हल्का सा झुकाव आप कह सकते हो कि सेंटीमेंट बेयर साइड का हिंट दे रहा है और मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे गिरता है 800 वाला तो सेंटीमेंट बेयर की तरफ जाएगा, बट बेयर ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा, इसलिए सेटअप को मैं फॉर अ प्रिकॉशन पर्पस के लिए मैं मिक्स्ड रखना चाहूंगा क्योंकि अभी भी इनसाइड कैंडल है, फेड की तरफ से क्या आने वाला यहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो बाजार में ट्रैप सेटअप प्ले किया जाएगा। तो सेटअप मिक्स्ड है बट हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट पे रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहां पे ब्यूटीफुल पैटर्न बना, आज बाजार वापस कल की तरह उसी जोन पे जाके बंद हुआ और एक अच्छा खासा आप देख सकते हो, क्यों ब्यूटीफुली पैटर्न बोल रहा हूं बिकॉज पहले इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद फ्लैग एंड पुल, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली हमें बाजार में करीब करीब देखा जाए तो 54,000 के आसपास, सॉरी 53,500 से बाजार 60,000 प्लस रैली बना दिया, 7,000 पॉइंट के आसपास, और क्या चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेटली 6,500 पॉइंट से ज्यादा का रैली बनाया है। अब हायर लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट यहां पे देख सकते हैं ये वाला बड़ा जो कैंडल बना था उसे हम लोग पकड़ रहे थे और इस हिसाब से हम लोग इनसाइड कैंडल पे आज भी बंद है, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। और डेली चार्ट पे बात करें तो मार्केट अपने आप को 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को इस्तेमाल करा, ये ब्लू लाइन को, और 59,000 के सपोर्ट को बाजार होल्ड करने का कोशिश करा और हायर लेवल पे आप देख सकते हो पिछले काफी दिनों से बाजार इस जोन पे टाइम पास कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिकॉर्ड हाई भी बना दिया, ऑल टाइम हाई भी बाजार बना दिया, बट वहां से हल्का सा ही प्रॉफिट बुकिंग किया। ऐसा नहीं कि बाजार में बड़ा गिरावट आ गया, बट गिरावट आ सकता है अगर बाजार को यहां पे ये वाला गैप फिल करना है तो 58,000 के आसपास का एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट आज ऑलरेडी हमने देखा था 58,500 जोन के आसपास भी मार्केट कोशिश कर सकता लो बनाने का, तो आज का जो दिन का लो था 58,878, तो 58,800 के सपोर्ट को बाजार ने आज इस्तेमाल किया। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 58,500 पे है, उसके बाद 58,000 पे, तो ये बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन होंगे, मैं आपके लिए लिख के दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बट डेली चार्ट को हटा के अगर आप आवरली चार्ट पे बात करूं तो आवरली चार्ट में मार्केट जो रिवर्सल दिया उसके बाद जिस ब्यूटीफुली तरह से होल्ड किया, क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंक हो जाता है बिकॉज उन्होंने अच्छे तरह से मार्केट को होल्ड करने की कोशिश किया। और रिवर्सल देने का मतलब यह था कि मार्केट ऑलमोस्ट देखोगे ना, ये रेड लाइन जो का मीन लेवल है इसके आसपास का ड्रॉप दिया, फिर मीन से रिवर्स करके वापस रिगेन किया। बट अभी भी 20 और 50 यहां पे ना छोटा सा क्रॉसओवर बना है जहां पे एक हल्का सा डेथ क्रॉस बन रहा है, बट एज बिकॉज ये 20 और 50 EMA का है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं दे रहा हूं, हल्का डेथ क्रॉस है, इमीडिएट सेल ऑफ प्रेशर रहेगा विच इज फाइन, बट प्रॉपर डेथ क्रॉस अगर चाहिए तो 50 और 200 EMA का चाहिए, जो बाजार में अभी तक बना नहीं है, बट बन सकता है अगर ये ब्लैक लाइन नीचे गिरता है और ये लाइन यहां पे क्रॉस करता है तब यहां पे प्रॉपर डेथ क्रॉस बनेगा। तो फिलहाल अभी डेथ क्रॉस बना नहीं है, छोटा सा 20 और 50 का डेथ क्रॉस बना विच इज स्टिल फाइन, नेग्लिजिबल है, मार्केट को कभी भी रिवर्स करा सकता है। नाउ यहां पे अगर आप पीसीआर का बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है 0.8, और यहां पे बाई साइड को सेंटीमेंट दे रहा है और
कल जो बाजार में डिक्लाइन दिख रहा था, आज बाजार में फ्लैट हमें नजर आया, पूरा का पूरा देखिए फ्लैट बाजार चला, ज्यादा कुछ मूव नहीं। तो सेटअप को यहां पे आप ही बताओ, जब बाजार खुद बंद है 0.03% नेगेटिव पे, तो सेटअप मिक्स्ड ही तो होने वाला है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो बाजार सेटअप मिक्स सेंटीमेंट के साथ है और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 59,000, जो हमारा मिड जोन भी है और सपोर्ट भी है। अभी फिलहाल 59,200 के ऊपर है, विच स्टिल फाइन। अभी अबव दिस हम लोग क्लोज है, ठीक है, तो हमारे लिए एक फेवर है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 300 और ये 500, 59,500 यहां पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद 59,600 जहां पे बाजार बार बार जा रहा है रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो ये दो लेवल पे कल टफ रेजिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट को बुल रैली करना है। नहीं तो अगर नीचे की तरफ वापस ड्रॉप देना है तो मिड जोन यहां पे चेज करेगा। उसके बाद 59,000 ब्रेक किया तो 58,800 जो बाजार आज कोशिश किया था, बट 878 से रिवर्स कर गया। बट कल अगर चाहे तो इसके नीचे आसपास मार्केट एक ड्रॉप डाउन वापस दे सकता है ताकि बुल को ट्रैप किया जाए। उसके बाद 600 और 500 के जोन के आसपास इमीडिएट सपोर्ट। आई थिंक वेडनेसडे के बाद अगर बाजार में डाउनफॉल यहां तक आ जाता है कल के दिन, तब जाके नीचे की तरफ हमें और देखने को मिलेगा। नहीं तो बाजार कोशिश करेगा इसी जोन के बीच में मंडराए, ये 200-300 के बीच में ही बाजार कबड्डी करे। सेटअप क्लियर कट मिक्स्ड है, ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। फ्लैट क्लोजिंग है तो यहां पे कुछ और सेंटीमेंट बन नहीं रहा है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे ही चलेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी की तरह है, ज्यादा टेक्निकल का बात करने का जरूरत है नहीं, बट एक चीज दिखाना चाहूंगा यहां पे। अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में मार्केट मीन को ब्रेक किया, फिर रिगेन करके ऊपर काफी टाइम पास किया, वापस मीन के नीचे ब्रेक डाउन होकर क्लोजिंग दिया ना। ओवरऑल एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से क्या हुआ, बाजार मीन लेवल के आसपास मीन के ऊपर बंद हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग एक बाउंड्री पे है। तो इसलिए सेटअप को यहां पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेंसेक्स का है वो 84,000 यहां पे आपको दिखेगा, 84,100 के जोन पे, जहां से बाजार में एक रिवर्सल आया था, नया रिकॉर्ड हाई बनाया। उसके नीचे अगर बाजार और टूटता है तो फिर हमें 82,800 ये जोन के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग वाला। बीच में एक और है 83,200 और यहां पे है आपका 84,100। तो बैक टू बैक सपोर्ट लेवल आपके लिए मैंने मार्किंग कर दिया। बट हाँ, अपसाइड में अगर रिजेक्शन ऊपर से मिलता है तो नीचे की तरफ वापस ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, और रिवर्स मिलता है, सपोर्ट से रिवर्स करता है तो बाजार में पॉजिटिविटी आएगा। पॉजिटिविटी के लिए डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब अगर टैरिफ वाला गेम खेलेगा तो फिर कुछ कहने का जरूरत है नहीं। एफआईआई नॉन स्टॉप बेच रहा है तो कुछ कहने का है नहीं। सेंसेक्स का एक बार पीसीआर देख लेते हैं। यहां पे सेंसेक्स पीसीआर 0.61 विच क्लियर कट गिव्स अ सिग्नल ऑफ सेल साइड का इंडिकेट आ रहा है, बट बेयर सेंटीमेंट है, ऑब्वियसली नो डाउट ऑन दैट पार्ट। बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपके लिए दे देता हूं। अगर बाजार को ट्रैप करना है तो यहां पे एक रिस्क फैक्टर रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। लेवल्स नोट कर लीजिए, आज का क्लोजिंग देख लीजिए। सेंसेक्स क्लोज है 84,666 पे, मतलब हम लोग देखा जाए तो रफली 84,600 के आसपास का हमारा मिड जोन है, और नेगेटिव साइड में 84,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा। अगर बाजार इसको वापस ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें 84,300, 200, 284,000 के लेवल के आसपास डिक्लाइन, और अगर और गिरता है तो फिर 83,800 के आसपास एक और नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में 84,800, 85,000 ये सपोर्ट अगर रिगेन करता है तो ठीक, बट अभी फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट ही बेरिश है तो फिर क्या कहना। 85,000 अगर रिगेन किया तब जाके 85,200, 300 एंड सो ऑन हमें देखने को मिलेगा। सेटअप हल्का सा बेयर साइड में इंक्लाइंड है, बट मैं बेयर ट्रैप का वार्निंग वापस दे रहा हूं, और मिक्स सेटअप के साथ अगर आप चाहे तो चल सकता है, बिकॉज यूएस फेड का अपडेट अभी पेंडिंग है। तो बड़े इवेंट के टाइम पे ना मार्केट में मैनिपुलेट होता है, अनसर्टेनिटी रहता है काफी ज्यादा, और बाजार अप एंड डाउन कबड्डी करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सारे के सारे मार्केट के अपडेट्स और ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल द फेक टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का ऑफिशियल वाला जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।